हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग अपना होता था गुरुवार के दिन। वो शाम का समय रहा करता था, इसलिए उसमें कोई काम वाले होते थके मांदे या भोजन करके आ जाए या कोई भूख के आ जाए तो वो भी एक तकलीफ। और एक रात का समय आलस में सब होता था मामला, और रात का आने जाने वाले उसके लिए भी प्रॉब्लम। इसके लिए ये डाइवर्ट किया गया परमात्मा की कृपा से। और दूसरी बात, रविवार की छुट्टी रहती है। जो भी कुछ जॉब वाले नौकरी वाले हैं, जिनको भी लाभ लेना है वो ले सकेंगे। इस अंदाज में ये सोचकर भी ये डाइवर्ट किया गया। तीसरी बात, आप लोग आओगे तो आप परफेक्ट जिज्ञासु होंगे। वही लोग आ पाएंगे जिसको कदर है सत्य की, सत्य चिंतन की, आत्मचिंतन की, जीवन में कुछ निखार लाने की। जिंदगी हमें मिली है उसको संवारने की, वही लोग आ पाएंगे। इसमें से चुनिंदे लोग आएंगे जो सार होंगे। इसमें टाइम पास नहीं होगा। दूसरी बात, श्री श्री रविशंकर बाबा आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक वो जो है, उनके मुँह से मैं बहुत साल पहले 20-25 साल से भी करीब करीब तब मैं सुना था, और आप सबके काम की और बोलने योग्य। वो बोले थे कि मनुष्य कीमती समय अपने काम को देता है, अपने स्वार्थ को देता है, अपनी निजी जिंदगी को देता है। मैं आदर कहीं पढ़ा भी था, सुना भी था, इसमें सब मैं ऐड करना चाहूँ। रविशंकर बाबा बोल रहे थे कि ये मनुष्य कीमती समय ईश्वर को नहीं देता, अपने स्वार्थ के, अपने मतलब के लिए देता है, अपनी जिंदगी निजी जीने के लिए देता है। और मैं कहीं पढ़ा था, वहाँ ऐसा लिखा था इस समय के बारे में, और हम कितने होशियारी से जीते उसके बारे में। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से लेकर जो नीचे सिपाही तक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर तो सिपाही गांव का होता है, वहां तक के। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी अपना निजी स्वार्थ का हो, अपना कुछ हो तो उसके लिए कोई किसी की फिक्र नहीं करता, न सरकारी काम काजों की न दुनिया की। अपना वो काम करते कि नहीं। वहां कभी बोला उन्होंने कि समय नहीं। और अपन साधारण लोगों से भी लेकर देख लो तो अपना निजी स्वार्थ का काम हो तो किसको पूछते अपन, किसकी फिक्र करते अपन, वो अपन साध लेते हैं। रविशंकर बाबा बोले कि हे मनुष्य, तुम बहुत कीमती समय अपने कामकाज को देते और परमात्मा को नहीं देते। फिर परमात्मा भी तो कोई बुद्धू व्यक्ति नहीं ना, हृदय में ही बैठा हुआ है वो। ईश्वर के बारे में बार बार बोला जाता है कि परमात्मा सबसे निकट कोई है तो वो परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा जो भी कुछ है वो सब दूर है अपने से।
परमात्मा निकट है, एक सेकंड भी अपने से दूर नहीं रहता। वो तो सभी जान लेता है ना कि आपने आत्मचिंतन के लिए बोलो, परमात्मा चिंतन के लिए बोले, भक्ति के लिए बोलो, आत्मचिंतन वो जो उसके लिए बोलो, उसको आपने कचरा टाइम दिया कि कीमती टाइम दिया, वो तो जान लेगा ना। और परमात्मा क्या नहीं जानते, सब जानते ना। एक ऐसी बात याद आई एक साधु की। एक साधु थे, साधु संत ब्लाइंड थे, अंधे थे, मान लो आंख से दिखता नहीं था। मंदिर में रोज जाते, पुजारी रोज देखता, अदर लोग भी देखते। अंधा था, दिखता नहीं था। मंदिर में आते, मूर्ति को नमस्कार करते, हाथ जोड़ से सर टेकते, सब कुछ बरसों से ये चलता था। एक दिन पुजारी को लगा कि ये अंधे साधु बाबा को क्यों न बोल दे कि आपकी तो आंख नहीं है, मंदिर में क्यों आते हैं आपको तो दिखता नहीं, आप मंदिर में क्यों आते? ऐसे एक दिन पुजारी बोला। तब वो संत साधु जो थे, जिनको दिखता नहीं था, वो जवाब देते, वो सुनने लायक, जो हमारे अंदर ईश्वर है उसके प्रति प्रतीति होगी कि है सच में। और हमारी और संतों की विचारधारा या सभी कुछ सोच क्या होती वो भी समझने होगी। वो संत बोले पुजारी से, ओ ईश्वर को मालूम है मैं अंधा हूं, मुझे दिखता तो नहीं। आपको भी मालूम, सब दुनिया को मालूम, फिर भी मैं मंदिर में आता हूं। मूर्ति वो ईश्वर दिखता नहीं। मैं तो अंधा हूं, कबूल है, सबको सब जानते, पर ईश्वर अंधा है क्या? वो तो देखता है कि नहीं। ये भले अंधा है, पर मैं हाजिरी लगाता हूं, तेरे दर पर आता हूं, तुझे पुकारता हूं। वो तो जानता है ना, मैं भले न दिखे मुझे। वो तो कहने का तात्पर्य, ईश्वर हर मोमेंट, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण हमारे साथ कनेक्टिविटी रहती है। हम दुनिया को झांसा दे सकते, हर बात के लिए चालबाजी कर सकते, पर ईश्वर को दगा और धोखा दोगे ये हो नहीं सकता। और तुम मानो तो तुम्हारी चालाकी। तो रविशंकर बाबा बोल रहे थे कि जिंदगी में कीमती समय आपने भक्ति को दो, आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन को दो, सत्संग को दो। तो ये सभी सोच समझकर ईश्वर जो अपने आश्रम की जो गतिविधि चल रही है प्यारे मित्रों, ये बागडोर परमात्मा के हाथ में है, सदगुरु के हाथ में है। और कठपुतली बनाया है, वो जैसा नचाएगा और जैसा गाइडिंग, वो जो भी मार्गदर्शन करेगा आपके हित की होगी, और ईश्वर मेरे भी हित की कुछ करेंगे। और खुद का हित हो, जिसको जाने हो, वो सबका हित सोचता है। तुकाराम बाबा की पंक्ति बार बार बोलते, अपन हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ाना। हमने जीवन गढ़ाए, दुनिया वालों तुम भी गढ़ सकते हो। हमने जीवन को बनाया, परमात्मा के काबिल तुम भी बना सकते हो। तुम और हम अलग नहीं। तो ये सभी जानते ही ये डिसीजन लिया गया कि दिन में 11 बजे से जो समय है, आगे चल के आप लोगों की सब कुछ टाइम की दूर से आना, कोई आना चाहे उनको वो होगा तो 11 की जगह 12 बजे भी ले सकेंगे अपन। पर अभी जो शुरुआत हुई 11 बजे से है। तो प्यारे मित्रों, ये जो आप सुनोगे, चौकन्ना होकर, बिल्कुल सजग होकर आपके दिल तक पहुंचेगा ये। इसमें आलस नहीं, परमात्मा नहीं, और आपका जिंदगी का कीमती समय जो आप कुछ भी कार्य कर सकते थे वो सब छोड़कर
इस कार्य के लिए आपने समय दिया, यही आपके गिनती में रहेगा। बाकी जो मैं बोला करता हूँ, सहज बोलता हूँ, गधे ने खाया खेत, न पाप न पुण्य, पेट जरूर भरता है। अपन जिंदगी जी रहे वैसे ही गधे की तरह ही खा रहे और खाली कर रहे। जिसने दिया पेट उसने आपत्ति डाली, सुबह भरो शाम को खाली, शाम को भरो सुबह खाली। ईश्वर के प्रति बोला गया, प्रभु एक टीच भर का पेट दिया, बड़ा दिया होता तो हम क्या करते न क्या नहीं। जिसने दिया पेट उसने आपत्ति डाली, सुबह भरो शाम खाली, शाम भरो सुबह खाली। एक संत थे, जा रहे थे रास्ते से, तो एक शॉपकीपर था, दुकानदार, उससे बोले कि भैया क्या कर रहे हैं? बोले दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूं। आदमी परेशान हो तो खींच कर ही बोलता है, दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूं? बोले दिख तो रहा, फिर भी पूछ रहा हूं। संत बोले, संतों को सब दिखता है, पर तुम्हें बताने के लिए वो सब बोलते हैं, है ना। एक संत, मैं कहीं कहीं किधर भी छलांग मार जाओ तो आप ख्याल में रहना, मुझे वहां पर लाना। वो हाथ में चले सो बोलिया, बे हाथ चले सो पीर, आन हाथ बे हाथ दो चले उनका नाम फकीर वाली बात हो जाती। कभी कभी हाथ में भी रहता हूँ, आध पार भी कर जाता हूँ। एक संत ट्रेन में जा रहे थे, बोगी में बैठे थे, सब यात्री थे, बैठे थे। संत अपना जो बोझ था, झोला होगा, जो भी कुछ सामान होगा, वो गटोड़ा जैसा वो बांध कर सर पर रख के सीट पर बैठे। वो दुनिया जो बैठी थी, बाबा आप हाथ पार कर गए, ना समझी कि भी आप ये बोझ सर पर रख रहे, ये ठीक तो नहीं। ये ट्रेन डोरी सब, हमारा भी सामान सब रख रख के हम निश्चिंत बैठे, हमारा बोझ का भी, आपका बोझ का भी, हमारा भी सब ट्रेन बोझ ढोरे, आप तो नहीं ना। तो आप ये मत करिए ना, आप बोझ नीचे रख दीजिए ना। तो संत बोझ नीचे रख दिए। बोले मैं तो सोचा था कि आप ना समझ होंगे, पर आप तो समझदार लग रहे। बोले ये मैं बोझ तो नीचे रख दिया। बोले संत बोले बोझ नीचे रख दिया, पर ये तो ये साधारण बोझ है। बोले पर आप जिंदगी का बोझ सर पर लाद के चलते हो। बोले दुनिया भर का बोझ लाद के चलते, मैं तो ये गठोड़ा जो बोझ था वो नीचे रख दिया। मैं हालांकि मुझे सूझबूझ थी कि ये बोझ ट्रेन ही ढो रही, पर आपको बोझ देने के लिए बोल रहा हूं। वो ईश्वर तुम्हारी अपनी जिंदगी सब चला रहा है, चलाते रहेगा, फिर भी तुम बीच में अड़ंगा डालते हो कि मुझे ही करना है, मेरे बिगर होगा ही नहीं, मैं ही सब। इसके पहले आप नहीं थे तभी भी तो चल रहा था, आप लोग नहीं रहोगे तभी भी तो चलेगा ना। पर मनुष्य बीच में खच्चर गधा, मिलडोंग की खच्चर गधा बन के जिंदगी बोझ ढोता है। तो संत बोलते इसको छोड़ दो, तुम नहीं करता धरता। कहाँ था मैं? दुकान हो, ऐसा तुम भी पकड़ के रखा करो। 50-50, 20-20 अच्छा रहता है। शॉपकीपर से बोले, दुकानदार से संत बोले जानता हूं मैं, फिर भी पूछ रहा हूं क्या कर रहे हैं? बोले दुकान कर रहा हूं। किस लिए? बोले रोटी रोजी के लिए पैसे कमा रहा हूं। बोले पैसे कमा कर क्या करेंगे? बोले पेट भरूंगा। बोले पेट भर के क्या करेंगे? बोले जैसे लोग जी रहे वैसे जीऊंगा। ऐसा जी कर क्या करेंगे? बोले जैसे लोग मर रहे वैसे मैं भी मर जाऊंगा। बोले इसके आगे क्या करेंगे? बोले इसके आगे कोई समझ नहीं मेरे को। यहाँ तक कि हमारे बाप दादों से लेकर तो जो भी अदर लोगों ने सिखाया, यहाँ तक ही सिखाया। बच्चे हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, बूढ़ा हो गए, रोग हो गया, मर गए, बस। पर बीच में भी तो कुछ है ना।
ये जिंदगी मिली है कुछ है ना, ये शरीर मिला है बहुत कीमती है। देवलोकों को ये उपलब्ध नहीं है जो ईश्वर को प्राप्ति कर सके, वो सुख सुविधा में रहते हैं। और जो सुख सुविधा में रहने वाला व्यक्ति ईश्वर से मतलब ही नहीं उसको। देवता लोग अपने से उच्च क्वालिटी के पर सुख सुविधा फुलाई उनको, इसलिए ईश्वर से मतलब नहीं उनको। उनको तुम्हारा मान सम्मान मिलता है, उनका पुण्य का बल से वो ऐश्वर्य भोगते हैं, खुश रहते हो। और खुश सुखी रहने वाला आदमी को ईश्वर से लेना देना ही नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो सब सुख में ईश्वर को भजे, सिद्धार्थ गौतम जैसा होगा वही। अपन दुनिया भर का सब कुछ कर रहे हैं तो धन कमा रहे किसके लिए? सुख सुविधा के लिए। सुख सुविधा किसके लिए? अच्छा जीने के लिए। अच्छा जी भी किसके लिए रहे? बस अच्छा जीना है, इसके आगे गुड़गे टेक देते हो, हाथ टेक देते, कोई खबर नहीं हमको। फिर इसके आगे की सोच समझ कोई संत फकीर बताता है। तो प्यारे मित्रों, जो ये समय पर चर्चा चल रही है अपनी, तो ये कीमती समय है। और मैं उन साधु में से साधु नहीं, जो एक साधु हुए, ट्रस्ट था, आश्रम था, वो कोई सत्संग रखना चाहते थे संत का, तो संत के पास गए, बाबा जी सत्संग के लिए आप हम लोग आमंत्रित करने आए हैं, अमुक अमुक तारीख है, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रहेगा सत्संग, आप केवल 1 घंटा टाइम देना है। वो संत बोले कि जरूर दूंगा, पर मेरे सत्संग में 1 लाख लोग होना, वो मेरा ज्ञान जो है ना 1 लाख लोग को लायक है, उसमें 1 लाख से 1 भी कम नहीं होना चाहिए, तो मैं आता हूं। अब ये ट्रस्टी भी जाकर फंस गए कि आप हाँ तो बोल दिए, हाँ बोलकर फंस गए। फिर ट्रस्टियों के पास पैसा था, नगर में गए, 200 रुपया, 1 ही घंटे का 200 रुपया, केवल 11 से 12 बजे बैठना है, फिर चले जाना है। रोजंदारी से आए थे, वो कोई सत्संगी थे नहीं। 11 बजे से आ गए, बैठ गए, 12 बजे तक था, और संत का सत्संग 11 बजे से था। संत गजब के ही होते हैं, जो समझ के बाहर होते हैं। कभी कभी 11 का टाइम दिया था, संत बोले कि देखते, 12:30 बजे आए। ये रोजंदारी वाले सब चले गए, मंडप, वो जो सभा मंडप था वो सभी कुछ बैठने का, टेंट खाली, पर एक ही आदमी बैठा था वहां स्टेज के सामने, सब खाली मंडप। ट्रस्टी भाग गए कि संत आएंगे अपने को बोलेंगे कहाँ है लोग, तो क्या जवाब देंगे, वो भी भाग गए, एक ही बैठा था सामने। संत आए, वो अकेले आदमी से बोले तू क्यों रुका हुआ है, यहाँ तो कोई नहीं, कि अभी लोग आए नहीं। बोले लोग चले गए। बोले इतना जल्दी कैसे चले गए हो, मैं तो आया नहीं था, बिना सुने कैसे चले गए। बोले रोजंदारी से आए हुए थे वो। तब वो बोले तू नहीं रोजंदार? नहीं, मैं तो केवल सत्संग के लिए आया हूं। बोले मुझे सत्संग सुनना है, और शुरू करो। बोले संत बोले कि 1 लाख लोग चाहिए मेरे को, मालूम नहीं आपको? बोले आपका भले नेम हो, पर मैं सत्संगी हूँ, मैं सत्संग सुनने आया हूँ, और सत्संग शुरू करो। बोले कैसा गजब का आदमी? बोले गजब का हूं करके ही बैठा हूं। बैठने वालों में से 2 रहते हैं, एक तुकाराम बाबा का कीर्तन चल रहा था, वो कीर्तनिया लोग बैठे थे, और बोले कि बाबा आज ऐसा कीर्तन करो, ऐसा कीर्तन करो, जिंदगी में किसी ने किया ही नहीं। और कीर्तन में क्या है, रामकृष्ण हरि कीर्तन लगा दिए अखंड 12 बजे तक, रात के जो भी वो 8, 8:30 बजे, 12 बजे पूरे भाग गए। कब तक खींचेंगे? एक ही बैठा था वहां भी। तुकाराम बाबा बोल रहे सब लोग तल्लीन हो गए होंगे, आंख खोले तो कोई भी नहीं, एक ही बैठा था।
तो उसको बोले तू क्यों बैठा है? बोले थोड़ा पीछे हो। बोले आप पीछे हुए। वो तुकाराम बाबा के नीचे उसकी चादर थी, शाल बोलते वो उठाया और वो भागा। तो वो केवल शाल के लिए बैठा था। तुकाराम बाबा के साथ वो घटना घटी, वो शाल के लिए बैठा था। इतना टाइम कीर्तन से मतलब नहीं उसको, बाकी सोचे कि कब तक। पर ये आदमी बैठा था, इसको संत बोले तू क्यों अकेला बैठा? मैं पक्का आदमी हूं। बोले सत्संग शुरू करो गुरुदेव। पर 1 लाख लोग चाहिए, छोड़ो 1 लाख की। बोले मेरी पहला मेरा सत्संग सुनो। बोले आप। बोले तू क्या सुनाना चाहेगा? तेरा कितने लोगों का नेम है? मेरा नेम है, मेरा उसमें गिनती नहीं। बोले एक मालिक के पास 1 लाख गाय है। बोले और वो 1 लाख गाय में से एक ही खूंटे पर बंधी है, बाकी सब भड़क गई या चली गई। और वो मालिक आया है चारा पानी डालने के लिए। 1 लाख गाय का चारा पानी है सब, एक ही गाय बंधी है खूंटे पर। तो मालिक उसको चारा पानी देगा या नहीं देगा? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले संतों को। बोले संत बोले बिल्कुल देगा चारा पानी। बोले भले वो बाकी गाय चले गई, फिर इतने लोग चले गए तो चले गए, मैं अकेला हूं ना, दोनों सत्संग शुरू करो। तो एक भी काबिल हो तो काफी है। तो ये जो अपना समय है एकदम सारयुक्त, उसमें का मैं व्यक्ति हूं। मेरे पास 1 गाय और 1 बैल भी बैठे रहे। मैं आपको गाय बैल नहीं बोल रहा, पर एक बात की बात, 2 जिज्ञासु भी रहे, 2 में से 1 भी रहे तो भी काम चलेगा। क्यों? मेरा हेतु और मेरा जो अंदर की सोच है, आज से नहीं पहले से ही, मैं जो यहाँ पर बोलता हूँ यहाँ भी और कहीं भी यही भाव रहता है। पूरा विश्व मेरे सामने बैठा हुआ है, चाहे एक क्यों नहीं मेरे सामने बैठा रहे, पर पूरा विश्व बैठा हुआ है। ये सभी मैं जो बोल रहा हूँ सभी सुन रहे हैं, यही भाव रहता है। इसलिए आप ये भी फिक्र मत करना कि कितने लोग हैं। कुछ लोग होते हैं हाउ से, गौ से, नौ से। अपने बापू भी बोलते थे पाल वाले, हाउ से, गौ से, नौ से। हाउस से मतलब हाउस से जाते हैं, चलो जाएंगे, हाउस से गए। गौ से कोई बोले जाके तो देख के क्या होता है। तीसरा होता है नौ से, नौस कबूला होता है कि नौस वहां चढ़ाना है कि बोल वो कुछ करना है। 3 प्रकार के लोग, तीनों काम के नहीं, एकदम दिल से वाला काम का है। दिल से हो तो वो, तो आप लोग जो रहेंगे दिल वाले ही आएंगे। तो उसके लिए ये ईश्वर ने बगीचा लगाया है प्यारे मित्रों। तो आगे और एक सूचना दे दूं आपको मैं मेरा जीवन खुद स्वतंत्र रहने का बचपन से मेरा ब्लडिंग नेचर है, मेरा खून का स्वभाव है स्वतंत्र रहना खुद भी। और जो खुद भी स्वतंत्र रहेगा वो किसको परतंत्र रखेगा क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, रखेगा? जो स्वतंत्र जिएगा वो किसी को भी बांधेगा नहीं, और जो स्वतंत्र नहीं जिएगा वो दूसरों को बांधेगा। और प्यारे मित्रों, बांधना, बंधन इस जगत में सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। ये मेरा निजी अनुभव है। इसलिए घर, कुटुंब, परिवार में भी वो आजाद जीना चाहते ना, छोड़ दो, दे दो उनको जिंदगी, बंधन मत दो। बंधन से बढ़कर इसमें वशों को भी पड़ा था। ये तो मैं मेरा निजी अनुभव से बोल रहा हूं, पर प्लस वशो, कोई भी प्रकार का किसी को तुम बंधन में डालो, बंधन कब्जा करके रखो, उनको बंदी बनाओ, तो उससे बढ़कर इस दुनिया में पाप नहीं। ये सत्य है प्यारे मित्रों। मुक्त गगन के पंछी सबको जीने दो, खुद जियो और दूसरे को जीने दो। तुम किसी के भी मालिक नहीं हो,
परमात्मा ने तुमको जिंदगी दी है, तुमको जीने का हक है अपने ढंग से, अपने अंदाज में। उसमें कोई खलल मचाता हो तो वो अततई है, वो अततई है, वो शत्रु है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं खुद बंधन में नहीं रहता तो मैं आपको बंधन में बांधूंगा नहीं। आपकी आत्मा गवा दे, सत्संग को ये 11 बजे का समय देना है, आपकी आत्मा गवा दे, उत्साहित रहो, प्रसन्न रहो तो आना, और नहीं आने का हो, अपना काम धंधा हो तो काम धंधा करना, आप मुक्त रहना। जबरदस्ती वो नहीं करना, अपने साथ भी अन्याय मत करना। तुम्हारे साथ भी वो अन्याय मानता हूं तो मुझे भी ये इफेक्ट होता है उसका। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी जीवन जीना नहीं। मैं बीच में कोई सत्संग में बोला ना, प्रश्न उत्तर में किसी ने पूछा था ना मुझे कि बापू का आप शिष्य हो तो बापू जैसे रहना चाहिए, वो सब नहीं। बापू एक ही पैदा होता है, यहाँ दूसरा बापू पैदा नहीं होता। आप जितने भी लोग बैठे, आप में से एक ही पैदा हुआ है, दूसरा तुम्हारे वो लेवल का बोलो कि तुम्हारे विचार का वो कभी पैदा नहीं होता। ईश्वर की रचना है, परमात्मा एक ही बनाता है, यहाँ दोबारा बनाता ही नहीं। वो दोबारा अपन बनाते हैं कॉपी, ईश्वर के पास कॉपी नहीं है। स्तंभ है, उसकी रेशा वो भी किसी की मिलती नहीं, ऐसा एक ही बनाता है वो, इसलिए वो ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है इससे भी परे, सबसे अलग। तो जिंदगी में बिल्कुल जिंदगी को बुनना, तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप उत्साहित हो, पास हो कि दूर हो, जाना है अजाना। ये तुम्हारा आश्रम है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा आत्म शांति का मंदिर है। ये मंदिर से भी बड़ा मंदिर है। मंदिर में एक बार जाओगे, हाथ जोड़ोगे, तुम्हारी अंदर प्रार्थना कुछ मांग होगी वो कबूल करोगे, वो ईश्वर कुछ बोलेगा नहीं, वहां तुम बदलोगे नहीं, पर ये मंदिर में जरूर बदलोगे। क्यों? मेरा जीवन बदला है इस मंदिर से। मंदिर कुछ बोलता नहीं, पर संत कुछ बोलता है, वहां घटना घटती है। मेरा जीवन कुछ भी गुना बुना है तो संतों का मार्गदर्शन में मैंने आत्मसात किया, प्रभु की अनुकंपा से, कृपा से, तो मेरे काम आया। ऐसे ही ये तुम्हारा काम आए, यही शुभ चिंता है, शुभ चिंतन है, चिंता नहीं चिंतन। तो बिल्कुल फ्री, जबरदस्ती नहीं है, फ्रेश। अपने को आनंद आता है, कुछ दो बातें मिलती है, जीवन में काम आती, जाना चाहिए, जीवन को गढ़ना चाहिए, उत्साह, वो ईश्वर की बंदगी हो जाएगी। तो मैं सुबह सोच रहा था, ऐसा कोई भी विषय चुना नहीं था मैं सुबह तक, पर मैं बाथरूम में नहाते नहाते आप लोगों के लिए सोचा, कहीं पढ़े सुने वो बोलना तो वो सरल है, सीधा है, पर तुम्हारे अंदर आत्मा से दो। ये मेरी अंतरात्मा बोलती है। तुम्हारा निजी भी होना। लोग बोलते वो अभंग गाते, कोई तुकाराम बाबा ने ऐसा कहा, तो ये किसी ने बोला तुकाराम बाबा ने बोला, पर तू क्या बोल रहा है, तू बोलना। कबीर ने ऐसा कहा, उसने वैसा, अरे उसने बोला, पर तू क्या बोला, तेरा भी तो दे। और खुद का भी हो, प्लस हो तो फिर माइनस प्लस हो जाता है। तो सोच रहा था प्यारे मित्रों, ये मैं कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं सुना भी नहीं हूं, वो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरा हृदय का, अंतःकरण का। इस पर कोई विश्लेषण भी किए होंगे अपने अंदाज में। मैं तो बोल रहा हूं ना, एक ही पैदा होता है, उसकी अपनी टोन अपनी होती है, उसका अपना अंदाज अपना होता है।
नक्कल करिएगा मत। नक्कल करने को अक्कल चाहिए, वरना शक्ल बदल जाती है। आसाराम जी बापू के मुंह से 25-30 साल पहले सुना था मैं, जब बापू हम सत्संग सुनने जाते थे आसाराम बापू का। ये वो कहाँ बोले थे? खरगोन में बोले थे। नक्कल करने को अक्कल चाहिए, वरना शक्ल बदल जाती। बिल्कुल, नो डाउट, आई एग्री। तुम्हारी कूदने की 5 फीट क्षमता है, बावड़ी है, जैसे 5 फीट की बावड़ी है। अपने राजेश बाबू की बावड़ी है 5-6 फीट की कुछ। पहले जमाने के 2 ही लोग खोदे बोल रहे थे, वो आंबिड़ होल के लोग खोदे थे बोल रहे, क्या ऐसे बोल रहे जी। अब अभी तो बड़ी बड़ी होती है ना। तुम्हारी 5 फीट बावड़ी कूदने की क्षमता है, और तुम किसी का सुन लो कि वो तो बावड़ी छलांग मार जाता, उधर कूदता है। आप उसकी छलांग मारने की 10 फीट की कैपेसिटी है, और तुम्हारी 3 ही फीट की है, और तुम बोले वो कूद सकता तो मैं भी कूद सकता हूं। मारो छलांग बावड़ी में, फिर शक्ल बदल जाएगी कि नहीं? तो किसकी भी कॉपी करना नहीं, कॉपी करना भी अपराध है। कॉपी जरूर करो, बाकी दिल में खुद का उतार लो। दुनिया 80-85% कॉपी कर रही है, पर वो तुम्हारा दिल का भी मिश्रण होना उसमें। कॉपी करती है ना? तो मैं नोट कर लिया था, वो एक प्रेम शुद्ध और प्रेम सीमित, उस पर मैं विश्लेषण करूंगा बोला, पर मैं नोट किया, ये मेरे अंदर से अंतरात्मा से तरंग आ रही थी, इस पर बोलना चाहिए। और मैं कथाकार नहीं, कीर्तनकार भी नहीं, मेरा निजी अंतरात्मा का जो होगा और जीवन का अपने सभी का जो होगा, उसी पर ही चर्चा करने के लिए मेरा स्वभाव है। आप लोग नहीं तो सोचोगे बापू तो कोई कथा भी नहीं करते, कोई कीर्तन भी नहीं करते, यहाँ वहाँ की नहीं, वो बीच में आ गए तो ले लेंगे। पर जिंदगी के प्रश्न और जिंदगी की बातें हम जो जी रहे हैं, उस ट्रैक पर से ही यात्रा शुरू करना चाहिए। हमारी रियल जिंदगी की कथा होनी चाहिए। हम जी रहे उस पर जो कि दिल को छुए। एक प्रेम शुद्ध और प्रेम सीमित, इसमें से एक प्रश्न पर भी चर्चा हुई तो मैं एक ही लूंगा, फिर ऐसा क्रम चलता रहेगा रविवार संडे को। आज एक ही बात पर यदि उतना समय हो गया तो अगले रविवार, ऐसा नहीं पूरे लेना है आपको, कोई मारना नहीं है मुझे। वो एक व्यक्ति जिंदगी में सत्संग में पहली बार गया, ये पहले आप भी कहीं कहीं सुन रखे होंगे, पर बोलना पड़ता है समय पर। सत्संग में जिंदगी में पहली बार गया तो गांव वालों ने पूछा कि सत्संग में पहली बार गया है तो कैसा लगा, कैसा आनंद आया? अब तो रोज जाएगा सत्संग में? फिर नहीं, मैंने देख लिया बोले। मैं तो भी इसके पहले जेल भी गया था बोले, मैं जेल भी देखा और सत्संग का वो हालिया मंडप पांडाल संत के सामने बैठ के भी देखा। दोनों में बहुत फर्क है, धरती आकाश का। लोग बोले ऐसा क्या? जेल में गया था वहां तो भी फ्रीडम रहता है, ऐसा पैर कर दो वैसा पैर कर दो, सो जाओ ये वो, पर संत के बाद वो जर्रा भी ऐसे सोच के सीधा बैठ, हिलने डुलने नहीं देते बोले वो। और उनका नियम रहता है 2 घंटा 3 घंटा, अब तो कमर टूटने को करती, जी निकलने को करता, संत हिल डुलने नहीं देता, तो सत्संग में जाकर क्या मरना है क्या? अभी कभी नहीं जाऊंगा बोले। ऐसा तुमको मारना नहीं, मुझे आऊंगे नहीं फिर आप लोगों को प्रेम से पेश आना है, प्रेम से लेना है। तो अभी प्रेम शुद्ध और प्रेम सीमित क्यों, ये प्रश्न।
प्रेम शुद्ध जो होता है उसको तो मैं ईश्वर बोला हूं। प्रेम शुद्ध